हेलो फ्रेंड्स, रामायण से जुड़े रहस्यमयी प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग रामायण से जुड़े ऐसे 51 रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे जो केबीसी में पूछा जाता है और साधारणतः इस प्रश्नों का उत्तर 99% लोग नहीं जानते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रामायण के अनुसार जटायु का पिता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है वरुण। अगला प्रश्न 2 नंबर, नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्व, यहीं पे भरत जी रहे थे। अगला प्रश्न 3 नंबर, महर्षि परशुराम का आश्रम किस पर्वत पर था? तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न 4 नंबर, जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है भल। अगला प्रश्न 5 नंबर, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्र ने। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले किसने श्री राम को बताया कि आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर रावण सीता का हरण करके ले गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मृगों का झुंड। अगला प्रश्न 7 नंबर, किस ऋषि ने राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त्य। अगला प्रश्न 8 नंबर, सीता की खोज में पूर्व दिशा की ओर सुग्रीव ने किस वानर प्रमुख को भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है विनीत। अगला प्रश्न 9 नंबर, रामायण के अनुसार मेघनाद की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है मंदोदरी। अगला प्रश्न 10 नंबर, श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में किसने बांध दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघनाद। अगला प्रश्न 11 नंबर, रामायण के अनुसार श्री राम किसके जूठे बेर खाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सबरी। अगला प्रश्न 12 नंबर, वानर युद्धपति ज्योतिर्मुख किस देवता के अंश से उत्पन्न हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न 13 नंबर, किस देवता ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव। अगला प्रश्न 14 नंबर, रामायण के अनुसार लवणासुर कहाँ का राजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है मधुपुरी। इसी लवणासुर को शत्रुघ्न ने मारा था। अगला प्रश्न 15 नंबर, रामायण के अनुसार काम्पिल्य का राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न 16 नंबर, सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वृषभ को किस दिशा में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण। अगला प्रश्न 17 नंबर, कौन सी रामायण तेलुगु में राम कथा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण समझी जाती है? तो इसका आंसर है द्विपद रामायण। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार राक्षस राज मारीच की माता कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ताड़का। अगला प्रश्न 19 नंबर, अशोक वाटिका में हनुमान ने किंकर नामक जिन राक्षसों को मारा था उन्हें किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर है रावण। अगला प्रश्न 20 नंबर, रामायण के अनुसार विराध नामक राक्षस कहाँ रहता था? तो इसका करेक्ट आंसर है दंडक वन। अगला प्रश्न 21 नंबर, लंका पर आक्रमण हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय वानरों द्वारा पत्थरों पर कौन सा शब्द अंकित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राम। अगला प्रश्न 22 नंबर, रामायण के अनुसार सर्वतापन किसका नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न 23 नंबर, श्री राम के दरबार में रामायण का गान किसने किया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है लौह कुश ने। अगला प्रश्न 24 नंबर, विश्वामित्र ने किस देवता की तपस्या कर दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव। अगला प्रश्न 25 नंबर, गंगा पार करने पर सीता जी केवट को उत्तराई के रूप में कौन सी वस्तु दे रही थी जिसे केवट ने लेने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है मुद्रिका। अगला प्रश्न 26 नंबर, रामायण के अनुसार ऋषि अगस्त्य कहाँ रहते थे? तो इसका सही आंसर है दंडकारण्य वन में। अगला प्रश्न 27 नंबर, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण के जिह्वा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? तो इसका आंसर है सरस्वती। अगला प्रश्न 28 नंबर, रामायण के अनुसार राजा जनक कहाँ के राजा थे? तो इसका सही आंसर है मिथिला। अगला प्रश्न 29 नंबर, रामायण के अनुसार दशरथ किस राज्य के स्वामी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। अगला प्रश्न 30 नंबर, दंडकारण्य वन में ऋषियों के कितने समूह श्री राम के पास यह विनती करने आए थे कि राक्षसों से उनकी रक्षा की जाए? तो इसका करेक्ट आंसर है 21। अगला प्रश्न 31 नंबर, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है धूम्र। अगला प्रश्न 32 नंबर, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न 33 नंबर, उस सागर का क्या नाम था जिसका देवताओं और असुरों ने मंथन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्षीरोद सागर। अगला प्रश्न 34 नंबर, रामायण के अनुसार पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न 35 नंबर, श्री राम ने जिस वृक्ष की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था उस वृक्ष का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है साल। अगला प्रश्न 36 नंबर, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है उत्तरा फाल्गुनी। अगला प्रश्न 37 नंबर, रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बालकांड। अगला प्रश्न 38 नंबर, रामायण के अंतिम कांड का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरकांड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्त। अगला प्रश्न 39 नंबर, लंका तक पहुंचने के लिए हनुमान ने कितने योजन चौड़ा समुद्र पार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 योजन। अगला प्रश्न 40 नंबर, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? तो इसका सही आंसर है शूर्पणखा। अगला प्रश्न 41 नंबर, सुग्रीव ने किस दिशा में नील, जामवंत, सुहोत्र, ग्वाक्ष और गंधमादन वानर प्रमुख को सीता की खोज करने का आदेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण। अगला प्रश्न 42 नंबर, राम गीता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है जिसमें श्री राम ने लक्ष्मण को आत्मज्ञान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अध्यात्म रामायण का उत्तरकांड। अगला प्रश्न 43 नंबर, किस देवता का नाम स्थाणु है? तो इसका सही आंसर है शिव। अगला प्रश्न 44 नंबर, वाली के वध के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने किस पर्वत पर विश्राम किया था? तो इसका आंसर है ऋषिमुख पर्वत। अगला प्रश्न 45 नंबर, पंचवटी जाते समय श्री राम को कौन मिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है गिद्धराज जटायु। अगला प्रश्न 46 नंबर, कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न 47 नंबर, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वज्रज्वाला। अगला प्रश्न 48 नंबर, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था?
तो इसका करेक्ट आंसर है तमसा। अगला प्रश्न 49 नंबर, राम ने खर के साथ युद्ध में उसके कितने सैनिकों का संहार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 14,000। अगला प्रश्न 50 नंबर, शूर्पणखा किसकी पत्नी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युजीव। अगला प्रश्न 51 नंबर, वानरवीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। सो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।